महंगाई में पिसे आवाम पर नया बोझ डालने की तैयारियां। हुकूमत ने IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। 1 जुलाई से बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान। एक साथ माहाना समाही और सालाना एडजस्टमेंट होंगे। गैस की कीमतों के तयन का फ्रेमवर्क तब्दील होगा। फ्रीकैन में आखिरी किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा अगले हफ्ते तय होने का इम्कान। हुकूमती टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज चौथा दौर होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इदारों की निजकारी को लाजमी करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारों की निजकारी ज़रूर होगी। सरे फहरिस्त PIA है। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हमारा एजेंडा सिर्फ अमल दरामद और निफाज का है। हुकूमत का काम बिजनेस चलाना नहीं बल्कि पॉलिसीज़ बनाना है, और अगर इरादे पुख्ता हों तो सब कुछ मुमकिन है। मुझे पाकिस्तानी शहरियत हासिल करके बहुत अच्छा लगा है। पाकिस्तान को इमदाद ना देने के हवाले से IMF को ख़त नहीं लिखा। IMF को ख़त में साफ और शफाफ इंतखाबात कराने की शराइत याद दहानी करानी थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर कुछ करते हैं तो ये उनकी मर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 80 सीटें ना मिलना बहुत बड़ा इशू है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। इस्तदा है हमारे केस का जल्द अज जल्द फैसला करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने के फैसले पर अब भी कायम हैं। पहले ही इल्म था, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। इत्तेहाद PTI अरकान को असम्बली को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। मकसद था कि वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में ना जा सकें। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा की 9 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तें ना मिलने के ज़िम्मेदार नहीं, मखसूस नशिस्तों का हसूल वकला की ज़िम्मेदारी है, वो उसे पूरा करें। कोई गलत फहमी है तो PTI खुद अंदरूनी मामलात हल करे। सेनेट इलेक्शन के लिए कई उम्मीदवार मैदान में आ गए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ भी किस्मत आजमाएंगे। 5 वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब और अहद चीमा के भी कागजात जमा। मोहसिन नकवी ने जनरल नशिस्त पर आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराए। परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी नून लीग के उम्मीदवार। MQM के रऊफ सिद्दीकी, आमिर चिश्ती, अबू बकर और नजीब हारून के कागजात नामजदगी जमा। BAP से कोहदा बाबर, एजाज संजरानी और मुबीन खिलजी ने कागजात जमा कराए। बलोचिस्तान से साबिक निगरान वज़ीर अमानुल्लाह कुंडरानी, इशरत जहरी, किरण बलोच और हुस्ना बानो के कागजात जमा। कागजात जमा कराने वालों की फहरिस्त आज शाया की जाएगी। जांच पड़ताल 19 मार्च तक होगी और सेनेट का इंतखाबी दंगल 2 अप्रैल को सजेगा। पीपल्स पार्टी ने रज़ा रब्बानी को सेनेट इलेक्शन का टिकट ना दिया। ज़राए के मुताबिक रज़ा रब्बानी ने पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी। MQM के फ़रोग़ नसीम भी कागजात जमा कराना चाहते थे। फ़रोग़ नसीम ने अचानक आज कागजात जमा न कराने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी MQM के बेशतर उम्मीदवार बुनियादी सियासी कारकुन नहीं है। मजीद जानते हैं वकास बाकिर से। जी वकास। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात में सिंध से अजब सूरत हाल सामने आई और हैरान कुन फैसले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी की जानिब से देखने को मिले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सीनियर तरीन रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी, जो कि ऐवान बाला के मुस्तकिल और मुसलसल रुकन रहे हैं, उनको पहली मरतबा सेनेट इंतखाबात से आउट किया और उनको टिकट नहीं दिया है। सेनेटर रज़ा रब्बानी के हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी में टिकट की दरखास्त दी थी, ताहम पार्टी क़यादत ने रज़ा रब्बानी को सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट न देने का फैसला किया और सेनेट इंतखाबात में अब वो हिस्सा नहीं ले रहे। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, जो एक रोज पहले तक टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार थे, कागजात नामजदगी जमा कराने इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे, ताहम अचानक फैसल वावडे की एंट्री के बाद बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कागजात नामजदगी जमा न कराने का फैसला किया और फिर उसके बाद फ़रोग़ नसीम भी सेनेट इंतखाबात में दस्तबरदार हो गए और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि फैसल वावडे के सेनेट इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार के तौर पर सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने 2 सीनियर रहनुमाओं को सेनेट इंतखाबात से दूर किया। अच्छा वकास, क्या फ़रोग़ नसीम को कोई हिदायत मिली थी कि कागजात जमा ना करवाए जाएं जिसकी बिना पर उन्होंने ये फैसला किया?
जी बिल्कुल, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बैरिस्टर फरोग नसीम है वो सेनेट इंतखाबात के लिए जो कागजात नामजदगी जमा कराने के 2 रोज से 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे। ताहम रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको जब बताया था कि वो कागजात नामजदगी आज नहीं 16 मार्च को वसूल करेंगे, तो वो 16 मार्च को कागजात नामजदगी भी जमा कराना चाहते थे। ताहम अचानक ये फैसला सामने आया कि फैसल वावडा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तजवीज़ और तायद कुनिंदा के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो बैरिस्टर फरोग नसीम ने फिर टेक्नोक्रेट और जनरल निशिस्त पर सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बैरिस्टर फरोग नसीम का ये कहना है कि वो अपनी पेशा वाराना मसरूफियात की बिना पर सेनेट इंतखाबात नहीं लड़ रहे। ताहम हमारे ज़राए का कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को की जानिब से जब फैसल वावडा को अपने अरकान सिंध असम्बली तजवीज़ और तायद कुनिंदा के तौर पर दिए गए, उसके बाद फिर बैरिस्टर फरोग नसीम ने सेनेट इंतखाबात में कागजात न कराने का फैसला किया और उसके बाद बहुत शुक्रिया, इस बारे आप तफसील दे रहे थे।